डियर स्टूडेंट, आज मैं पोलर इक्वेशन ऑफ अ कॉनिक का एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रही हूँ। क्वेश्चन इस तरह से, क्वेश्चन फाइंड द कंडीशन that the line L upon R is equal to A cos theta plus B sin theta may be a tangent to the conic L upon R is equal to 1 plus E cos theta। ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है। सेकेंड स्टेटमेंट इसका, शो दैट द कंडीशन that the line L upon R is equal to A cos theta plus B sin theta may touch the conic L upon R is equal to 1 plus E cos theta is A minus E whole square plus B square is equal to 1। ये दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सॉल्यूशन, suppose the line L upon R is equal to A cos theta plus B sin theta, equation number 1, is a tangent to the conic conic क्या दिया हुआ है, L upon R is equal to 1 plus E cos theta। हमने क्या मान लिया कि ये जो लाइन की इक्वेशन है इज़ अ टेंजेंट टू द कोनिक L upon R 1 plus E cos theta, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये जो गिवन थी लाइन और ये उसकी टेंजेंट। अब एट द पॉइंट, इक्वेशन नंबर 2 है, एट द पॉइंट हुज विक्टोरियल एंगल इज अल्फा। किस पॉइंट पर है ये? एट द पॉइंट हुज विक्टोरियल एंगल is alpha, the equation of the tangent to at the point alpha is the equation of the tangent to 2। तो इसकी इक्वेशन हम पहले प्रूफ कर चुके हैं। ये L upon R is equal to cos of theta माइनस अल्फ़ा प्लस E cos theta, ये हम पहले प्रूफ कर चुके हैं। अगर किसी को नहीं आता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं इसको एक बार और आपको सॉल्व करके बता दूँगी। अब इसमें क्या लगाएंगे हम, cos A माइनस बी का फॉर्मूला जो कि हम पहले भी कर चुके क्वेश्चन में, cos A cos B प्लस sin A sin B जब हम लगाएंगे उसके पास cos थीटा को कॉमन निकाल लेंगे, तब हमें क्या मिलेगा, E प्लस cos अल्फ़ा cos थीटा प्लस साइन थीटा इंटू साइन अल्फ़ा, ये हमें मिल जाएगा जब हम cos A माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। तभी इक्वेशन नंबर 3 होगी हमारी। अब
equation 1 and 3. The equation 1 and 3 should represent the same line. इक्वेशन 1 और 3 एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करती है. सो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एल अपॉन आर. अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट्स को. सो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ L upon R cos theta and sin theta and sin theta we have. अब हम इनके कोफिशिएंट्स को, जैसे L upon R इसमें भी है और इक्वेशन नंबर 1 में भी L upon R है, तो L upon R का कोफिशिएंट हो गया 1 इस इक्वल. इक्वेशन 3 में cos थीटा का कोफिशिएंट है e प्लस cos अल्फ़ा और इक्वेशन 1 में cos थीटा का कोफिशिएंट है a. e प्लस cos अल्फ़ा अपॉन a. इधर साइन थीटा का कोफिशिएंट साइन अल्फ़ा है और इधर साइन थीटा का कोफिशिएंट b है. साइन अल्फ़ा अपॉन b. ठीक है. अब हम इसको अगर एक एक बार दोनों ये फर्स्ट 2 रेशोज़ ले लें एंड 1/3 रेशो ले लें, तब हमें a और b की वैल्यू फाइंड हो जाएगी. इससे a की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस अल्फ़ा की वैल्यू आएगी ना, ये कॉस अल्फ़ा की वैल्यू है -e और इसी तरह से साइन अल्फ़ा की वैल्यू b आ जाएगी. ठीक है. अब इन दोनों इक्वेशन को हम स्क्वायर करके ऐड कर देंगे. स्क्वायरिंग एंड एडिंग. तो लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हो जाएगा और राइट हैंड साइड में ऐड हो जाएगा. तो यहाँ क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा. इट मीन्स वो क्या हो जाएगा, 1 राइट हैंड साइड में a माइनस e का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, विच इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन. यही हमें कंडीशन फाइंड आउट करनी थी. आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो.